हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अनिल राजपुरोहित है और आज मैं एक वीडियो लेकर आपके लिए सामने आ रहा हूँ। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ आपके लिए कि मैं रिसेंटली विजिट कर रहा था यूट्यूब पे और वहाँ पे काफ़ी सारे टर्म लाइफ इंश्योरेंस को लेकर के वीडियो अवेलेबल हैं। तो वहाँ पे काफ़ी फैंसी और थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाली हेडलाइंस के साथ में टर्म प्लान को लेकर के वीडियो बनाए गए हैं। वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि अगर आप लिमिटेड पे में टर्म पॉलिसी लेते हो तो आपको लॉस होता है। टर्म प्लान का काला सच। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं टर्म प्लान कंपनियां और एजेंट सब मिलकर के झूठी बेच रहे हैं, सिर्फ वही ईमानदार आदमी हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टर्म प्लान का कोई काला सच नहीं है, जो रियल है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आपके लिए रेगुलर प्रीमियम बेटर है या लिमिटेड पे प्रीमियम बेटर है या कौन सा प्रीमियम बेटर है। मैं उस पर भी बात करूंगा, किस में लॉस है किस में नहीं है, एग्जैक्टली क्या चीज है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ टर्म लाइफ इंश्योरेंस के लिए। अब वो वीडियो में ऐसा कह रहे हैं कि अगर आप लिमिटेड पे में पॉलिसी लेते हो टर्म लाइफ इंश्योरेंस तो आपको लॉस होता है, आपको रेगुलर हर साल भरने वाले में पॉलिसी लेनी चाहिए। मैं आपको यह एक चीज बताने की कोशिश करता हूँ कि आपको लिमिटेड पे क्यों लेना चाहिए। अगर आप यहाँ पे एक स्लाइड देखिए, ये 28 फरवरी 2022 की ही न्यूज है, करीब 8 दिन पहले की न्यूज है। आप दैनिक भास्कर के न्यूज़पेपर पे जाकर के भी रीड कर सकते हो। वहां पे एलआईसी के बारे में न्यूज है और यहाँ पे अगर पिक्चर में देखेंगे तो एलआईसी की 3 सबसे बड़ी चुनौती, उसमें सबसे पहली चुनौती ये है कि एलआईसी का जो परसिस्टेंसी रेशियो है 61 मंथ पे, यानी कि 5 साल के बाद में वो सिर्फ 60.06% है। कहने का मतलब ये है कि 5 साल के बाद एलआईसी में लोग 60% लोगों की पॉलिसी का रिन्यूअल भरते हैं, 40% लोग रिन्यूअल नहीं भरते हैं, यानी कि प्रीमियम नहीं भरते हैं। परसिस्टेंसी रेशियो का मतलब ये होता है, आप गूगल करके लिखिए, गूगल में जाइए, लिखिए परसिस्टेंसी रेशियो, वहां पे आपको इसकी डेफिनेशन मिलेगी। परसिस्टेंसी रेशियो इज एन इम्पोर्टेंट बेंचमार्क फॉर लाइफ इंश्योरेंस एज इट रिफ्लेक्ट द नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर हु पेड देयर रिन्यूअल प्रीमियम। इसका मतलब यहाँ पे अगर परसिस्टेंसी रेशियो, एलआईसी जैसी बड़ी कंपनी, बेंचमार्क कंपनी, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी, उसमें अगर 5 साल के बाद में 40% लोग प्रीमियम नहीं भर रहे हैं, तो सोचो अगर आपने भी रेगुलर पे पॉलिसी परचेज करी और 5 साल के बाद में 40% लोगों की टर्म पॉलिसी लैप्स हो जाए तो कितने लोगों को लॉस होगा, कितने परिवार को लॉस होगा। अगर 5 साल के बाद में कस्टमर की डेथ हो जाए तो इसको परिवार को तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि आप कितने साल तक भर सकते हैं। ये नहीं है कि लिमिटेड पे लोगे तो लॉस ही होगा। ये लॉस किस बारे में बात करें उसको भी मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। लॉस के बारे में समझाऊं इससे पहले लिमिटेड पे का एक और फायदा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लिमिटेड पे पॉलिसीज में, टर्म लाइफ पॉलिसीज में आरपीयू का फीचर होता है, रिड्यूस पेड अप। ये मोस्ट ऑफ दी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के लिमिटेड पे में अवेलेबल होता है। इसका मतलब ये होता है कि सपोज आपने 10 साल प्रीमियम पेमेंट टर्म करना है, पॉलिसी आपने 40 ईयर का टर्म पॉलिसी लिया। अब 10 साल में से आपने मान लो 5 ही साल प्रीमियम भर पाए और 6ठे साल किसी भी रीजन से, XYZ रीजन से आप फ्यूचर में प्रीमियम नहीं भर पा रहे हो, तो आपका सपोज 1 करोड़ का बीमा है ना, तो आपने 50% प्रीमियम भरा 10 साल की जगह 5 साल, तो आपका 1 करोड़ की जगह 50 लाख का इंश्योरेंस कवर 40 साल तक चलता रहेगा। लेकिन अगर वही आपने रेगुलर पे लिया होता तो आरपीयू का फीचर नहीं मिलता। 5 साल बाद में आपने प्रीमियम भरना बंद कर दिया, आपका पूरा 1 करोड़ रुपए की पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। तो लिमिटेड पे में आरपीयू के फीचर की वजह से बेनिफिट अवेलेबल है, हर बार लॉस नहीं होता लिमिटेड पे में। एक और लिमिटेड पे का मैं थोड़ा सा बेनिफिट समझाने की कोशिश करता हूं कि सपोज कस्टमर ने 5 साल पेमेंट टर्म या 10 साल पेमेंट टर्म का पॉलिसी लिया कि पेमेंट में 5 या 10 साल करूंगा, पॉलिसी मेरी 40, 50 या एज 85 तक चले। अब सपोज कि कस्टमर ने पूरा प्रीमियम पेमेंट कर लिया, मान लो 5 साल करना था कर लिया या 10 साल करना था कर लिया। अनफॉर्चुनेटली उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी डेथ नहीं होती है लेकिन डिसेबल्ड हो जाता है, परमानेंट डिसेबल्ड हो जाता है। इन दैट केस भी उनका जो 1 करोड़ का पॉलिसी है वो तो चलता ही रहेगा। अब नया प्रीमियम नहीं भरना है, अब वो डिसेबल्ड हो गया, उसकी जॉब चली गई, या वो जो काम कर रहा था, बिजनेस कर रहा था, वो नहीं कर पा रहा, वो बेड पे है, उनके फैमिली के लिए इनकम आनी बंद हो गई है। लेकिन एटलीस्ट अब प्रीमियम तो नहीं भरना पड़ेगा उनको, क्योंकि पेमेंट टर्म ही कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर रेगुलर प्रीमियम होता और आपने कोई राइडर नहीं लिया हो उसके लिए, तो आपको तो प्रीमियम भरना ही पड़ता रेगुलर पे में। तो लिमिटेड पे होता तो आपको ये जो डिसेबिलिटीज की वजह से अब आप नहीं भर पा रहे हो और लॉन्ग टर्म तक भरने का जो हेडेक रहे एक प्रकार का,
वो आपके लिए नहीं रहेगा, क्योंकि आपने पूरे प्रीमियम एक टाइम तक भर दिए थे। और अगर मान लो पेमेंट टर्म कंप्लीट होने से पहले भी अगर ऐसा हो जाता है, मान लो आपने 4 प्रीमियम भरा, 40% भरा, तो भी 40 लाख का इंश्योरेंस कवर तो चलेगा एटलीस्ट। लेकिन अगर रेगुलर प्रीमियम होता और डिसेबिलिटीज की वजह से आप इनकम अर्न नहीं करो और पैसा नहीं भर पाए, तो पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। ये वीडियो में ऐसा भी बताया गया है कि जो टर्म प्लान में कि हद कर जाते हैं एजेंट और कंपनी वाले हैं कि रिफंड वाले टर्म प्लान लेकर के आ गए जिनका प्रीमियम तो डबल आता है। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि रिफंड वाले प्रीमियम टर्म प्लान का प्रीमियम हमेशा डबल नहीं आता है। गौर करिएगा, ये मैं 2 पिक्चर आपके साथ शेयर कर रहा हूं। 30 साल का व्यक्ति है, 70 की एज तक टर्म पॉलिसी लेता है 1 करोड़ रुपए का। दोनों में वो लिमिटेड पे ले रहा है। पहला वाला ऑप्शन में जिसमें रिफंड नहीं आता है, दूसरे वाले ऑप्शन में इनकम का ऑप्शन अवेलेबल है। पहले साल वाले में प्रीमियम आ रहा है 34,928 जिसमें रिफंड नहीं आ रहा है, लेकिन जिसमें इनकम आ रहा है उसमें 34,000 प्रीमियम नहीं आ रहा है, 27,000 रुपये प्रीमियम आ रहा है। यानी कि 7,000 रुपये प्रीमियम भी कम आ रहा है और इनकम भी आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो नॉन रिफंड वाला टर्म प्लान होता है उसमें जीएसटी 18% होता है, और जो इनकम वाला या रिफंड वाला टर्म प्लान होता है उसमें पहले साल जीएसटी 4.5%, दूसरे साल सिर्फ 2.25% होता है। इसका मतलब करीब 16% का आपका जीएसटी की वजह से प्रीमियम कम हो जाता है। तो जो लोग ये कहते हैं कि रिफंड वाले या इनकम वाले टर्म प्लान का प्रीमियम डबल आ जाएगा, हर बार ये सही नहीं होता है। ये रियल सच है टर्म पॉलिसीज का। तो सिर्फ वीडियो देख करके कंफ्यूज मत होइए। आपकी जो जरूरत है, अगर आप रेगुलर पे करना चाहते हैं करिए, अगर आप लिमिटेड पे करना चाहते हैं करिए, बट किसी के बहकावे में आकर के आप लिमिटेड पे को गलत मत समझिए। एक और वीडियो में वो बताते हैं कि रेगुलर पे में क्या करते हैं कि आप थोड़ा अमाउंट टर्म लाइफ इंश्योरेंस में भर दो, थोड़ा अमाउंट आप इन्वेस्ट कर लो, इतने साल के बाद में इतना पैसा मिल जाएगा। वहां पे वो बताते हैं कि अगर आपको 12% का रिटर्न मिला, क्या वो 12% का रिटर्न गारंटेड है? कहीं पे भी गारंटेड मेंशन नहीं होता। जो प्लान वो बता रहे हैं वहां पे कोई 12% की गारंटी नहीं है। वहां लॉस भी हो सकता है, माइनस में भी जा सकता है आपका अमाउंट, ये वो कहीं पे भी नहीं बताते। तो ये समझना जरूरी है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है 12%, तो फिर अगर हर कोई देने लग जाए तो लोग एफडी करवाना ही बंद कर देंगे, इंश्योरेंस करवाना ही बंद कर देंगे। लेंगे ही क्यों इंश्योरेंस पॉलिसी, सेविंग प्लान वगैरह, जब 12% इतनी आसानी से मिल जाता है। तो जो 12% बता रहे हो उसमें रिस्क कितना है वो भी तो बताओ। वहां पे माइनस में भी तो जा सकता है, उसके बारे में भी तो बताओ। तो टर्म लाइफ का काम टर्म लाइफ करेगा, इन्वेस्टमेंट का काम इन्वेस्टमेंट करेगा, लिमिटेड पे का काम लिमिटेड पे करेगा, रेगुलर पे का काम रेगुलर पे करेगा। सिर्फ काला सच बोलने से किसी को कंफ्यूज ना करें। जो कस्टमर की नीड है उसके अकॉर्डिंग बाय करें। अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए, रियल जानकारी चाहिए टर्म पॉलिसी को लेकर के, मेरा मोबाइल नंबर है 9909403412। मेरा नाम अनिल राजपुरोहित है। मैं सूरत गुजरात से बात कर रहा हूँ। आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।